नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष सिद्धांत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी चर्चा बहुत आसान तरह से चल रही है और मैं आशा करता हूं कि आप उसको सीख पा रहे होंगे। उसका लाभ उठाइए। यदि आप अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ज्योतिष का लाभ उठाना चाहते हैं, आप जादू टोना टोटका से बचना चाहते हैं, तो सिद्धांतों के आधार पर हमारी जो ज्योतिष चल रही है उसका लाभ उठाइए। और आप पहले वीडियो से लेकर के लगभग 100 वीडियो तक आप देख लेते हैं तो आपको सारा बेसिक ज्ञान आपको मिल जाएगा और आप अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। उसको सीखिए, समझिए और ज्योतिषी बनिए। मित्रों, आज अध्याय 136 में हम षष्ठेश का द्वादश भावों में क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने लग्नेश के बारे में चर्चा की, धनेश के बारे में चर्चा की, तृतीयेश के बारे में चर्चा की, सुखेश के बारे में चर्चा की, पंचमेश के बारे में चर्चा की। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो छठे भाव के स्वामी अर्थात षष्ठेश की चर्चा रहेगी। छठे भाव के स्वामी को कहते हैं षष्ठेश। और छठे भाव के स्वामी से क्या देखते हैं? छठे भाव के स्वामी से हम ऋण देखते हैं, जिसे कर्जा कहते हैं, कलेश देखते हैं, शत्रुता देखते हैं और यहाँ से हम बीमारी रोग भी देखते हैं। 6, 8 और 12वें भाव को नेष्ट भाव, खराब भाव, अशुभ भाव बताया गया है। तो आज इस भाव की बात करते हैं। ये हमारा जो चल रहा है ये सामान्य ज्ञान चल रहा है जो शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन जो हमने आपके लिए लगन के अनुसार कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन सी लगन में कौन सा ग्रह शुभ होता है, मैंने 12 लगनों की चर्चा की है। मेष लगन से मीन लगन तक आपको मैंने बताया बहुत आसान तरीके से। उसमें मैंने हर कैटेगरी को अलग अलग लिखा है। शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, सम ग्रह, मारक ग्रह, मैंने वहां आपको बहुत आसान तरीके से बताया। यदि आप उन लग्नों के आधार पर ग्रहों को समझ लेते हैं तो जो शुभ ग्रह हैं जिस भाव में बैठेंगे उसको बढ़ाएंगे, शुभता देंगे, और जो अशुभ ग्रह हैं किसी भी भाव में बैठ जाए उसको अशुभ प्रभाव देंगे। बहुत आसान तरीके से आप फलित कर सकते हैं। मैंने कोई गुणा भाग इसमें ऐसा नहीं लगाया जो आपके समझ में ना आए। मैं आपको ज्योतिष सिखाना चाहता हूं, इसलिए कोई भी गुणा भाग इसमें नहीं लगा रहा। मैं आपके लिए बहुत आसान तरीके से जो शास्त्रों में श्लोक कहे गए हैं उनको भी मैंने सरल भाषा में आपके सामने रखा है। अनुभव तो आप अपना स्वयं कीजिए। आप अब जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इसको और जब पत्रिकाएं देखेंगे तो अनुभव आपका बढ़ेगा। और जब पुस्तकों को आप पढ़ोगे, जो सिद्धांतों को पढ़ोगे, तो आपका अनुभव बहुत बढ़ जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा आपका। मैं तो आपका एक मार्गदर्शन कर रहा हूं, आप इसको सीखिए और समझिए। आज षष्ठेश की बात होती है। यहां पर राशि आई, हमने ये मेष लगन की कुंडली बना रखी है। ये काल पुरुष की कुंडली कही जाती है। मेष लगन की कुंडली काल पुरुष की कुंडली बताई जाती है। तो यहाँ पर राशि कन्या पड़ी। यहाँ का स्वामी कौन हुआ? कन्या का स्वामी होता है बुध। तो यदि ये बुध 12 भावों में, लगन से लेकर के 12 भावों में बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा? अब यहाँ पर राशि तो कोई भी हो सकती है। ये जो हमने 12 भाव का खाका बनाया, ये 12 भाव स्थिर भाव हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं है। भाव मीन्स घर, मान लीजिए ये घर हैं, प्रत्येक एक घर है। ये 12 घर बने हुए हैं और 12 घर में स्वामी बदल जाते हैं। मान लीजिए ये घर बिक गया तो दूसरा स्वामी इसमें आ गया, ये घर बिक गया तो दूसरा स्वामी इस घर में आ गया। तो जो राशियां आ जाती हैं यहाँ पर, बदलती हुई राशियां, लेके मेष से लेकर के मीन राशि तक कोई भी राशि इन घरों में आ सकती है। और जब कोई भी राशि आ जाएगी तो उस राशि का जो स्वामी होता है वही उस घर का स्वामी माना जाता है, मालिक माना जाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता रखा है और कई बार बताया है, इसको आप समझ पा रहे होंगे।
आज षष्ठेश की बात करते हैं तो या इसकी दूसरी राशि कहाँ बैठी है? तीसरे भाव में बैठी हुई है। इसका मिथुन राशि का भी स्वामी बुद्धि होता है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके सभी ग्रहों के पास 5 जो ग्रह रह जाते हैं उनके पास 2-2 राशियों का आधिपत्य है। बता चुके हैं आपको, उन वीडियो को देखिए। आप नहीं देखोगे उन वीडियो को तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए 100 वीडियो तक देखना आपके लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, जब भी आप ज्योतिष सीख पाओगे। तो यहाँ तीसरे भाव का भी स्वामी बुध हो गया, यहाँ का भी स्वामी बुध होगा। तो ये हमने लगन के अनुसार बताया है कि ये अशुभ ग्रह होगा कि शुभ ग्रह होगा, वहां जाकर के देखिए फिर ये क्या प्रभाव देगा। तो आज षष्ठेश की बात हो रही है, हम दोनों का एक बुद्ध की ही बात नहीं कर रहे। तो यहाँ से भी बुद्ध हो गया, यहाँ से भी बुद्ध हो गया, लेकिन आज हम षष्ठेश की बात कर रहे हैं कि वो षष्ठेश बुद्ध इन 12 भाव में लगन से लेकर के 12वें भाव तक कहाँ कहाँ बैठेगा। अपनी पत्रिका खोलिए और उसमें देखिए कि आपका षष्ठेश कहाँ बैठा हुआ है, क्या आपके लिए वो रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो आज उसकी चर्चा करते हैं। तो ये षष्ठेश जब लगन भाव में बैठ जाएगा तो आज व्यक्ति रोगी होता है, साहसी होता है, गुणी होता है, हिम्मत वाला होता है, विख्यात होता है। ये सब प्राप्ति यहां से वो करेगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी उसको, लेकिन वह रोगी रहेगा, क्योंकि ये रोग के घर का, शत्रु के घर का, कलेश के घर का स्वामी है। तो उस कार्यकर्ता को कैसे छोड़ेगा? यही बात समझाने के लिए ऋषि पाराशर ने प्रत्येक भाव के स्वामी को प्रत्येक भाव में बिठाड़ करके चर्चा की है। यही षष्ठेश यदि दूसरे भाव में बैठ जाए तो ये अपने परिवार में, ये परिवार का घर है, अग्रण्य होता है, आगे चलने वाला होता है, सबसे पहले ये अपना भूमिका अदा करने वाला होता है, अच्छा वक्ता होता है, धनी होता है, धन कमाता है खूब। यहां से वो साहस प्राप्त करता है, उन्नति प्राप्त करता है। तो यहां दूसरे भाव में बैठ करके कोई बुरा प्रभाव नहीं देता। यदि वही षष्ठेश तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में बैठ जाए तो वह व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, हिम्मत वाला हो जाता है, साहसी हो जाता है, गुण, और वह अपने भाई बंधुओं से कलेश करने वाला हो जाता है, अर्थात शत्रुता प्राप्त कर लेता है। उसके भाई भी उसके शत्रु बन जाते हैं। यदि वही षष्ठेश चौथे भाव में बैठ जाए, मैं बहुत आसान तरीके से थोड़े थोड़े भावों के बारे में बता रहा हूँ ना, वीडियो 12 भाव तक बहुत लंबी हो जाएगी। चौथे भाव में बैठ जाए तो इसको माता का सुख प्राप्त नहीं होता। जहां से माता का सुख देखते हैं तो माता का सुख प्राप्त नहीं होता। वह चुगलखोर होता है, धनी होता है, गुणवान होता है, लेकिन माता के सुख में कहीं न कहीं कमी रहती है। वही षष्ठेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो वो बहुत विद्वान होता है, उसका धन जो है वो चंचलता में रहता है, कभी बढ़ना कभी घटना। अच्छा बुद्धि वाला होता है, विख्यात होता है, धनी होता है। यदि वही षष्ठेश अपने ही घर में बैठ जाए तो वह अपने भाई बंधुओं से शत्रुता ले लेता है, शत्रुता बन जाती है, कलेश बढ़ जाती है और दूसरे लोगों के साथ में उसका मित्रता का व्यवहार रहता है, चुगलखोर हो जाता है। यही वही षष्ठेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो उसको अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होता। मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, गुणी होता है, धनवान होता है और साहसी होता है, सब चीजें प्राप्त करता है, लेकिन उसकी पत्नी का स्वास्थ्य या पत्नी के साथ उसके तालमेल में कमी रहती है। यदि वही षष्ठेश 8वें भाव में जाकर के बैठ जाए तो अष्टम भाव में वो विद्वानों के साथ में शत्रुता हो जाती है। ये विद्वानों का यहाँ विद्वानता देखी जाती है, यहाँ रिसर्च वर्क देखा जाता है, गुण ज्ञान देखा जाता है, और गुण ज्ञान और रिसर्च को विद्वान लोग ही करते हैं, तो उनके साथ उसकी शत्रुता बन जाती है, रोगी रहता है, चुगलखोर हो जाता है। यहाँ से
धन तो कमाता है। यदि वही षष्ठेश नवम भाव में बैठ जाए तो शास्त्रों में कहा है कि वो लकड़ी का या पत्थर का व्यापारी बन जाता है, और उसका व्यापार इस प्रकार का होता है कि कभी ऊपर बढ़ जाता है और कभी उसको गिरावट में आ जाती है उसके व्यवसाय में। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अप डाउन रहता है उसका व्यापार। यदि वही षष्ठेश 10वें भाव में बैठ जाए तो वो ख्यातिवान होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला होता है, गुणी होता है और साहसी होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब प्राप्त करता है, लेकिन उसकी तालमेल पिता के साथ नहीं रहती। वो पिता का अनादर करने वाला होता है। वही षष्ठेश यदि एकादश भाव में पहुंच जाए, 11वें भाव में बैठ जाए जा करके, तो वो खूब धन कमाता है, विख्यात होता है, साहसी होता है, गुणवान होता है, धनी होता है, सब चीजें प्राप्त करता है, लेकिन उसको पुत्र रत्न प्राप्त करने में कमी रहती है। उनको पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि वही षष्ठेश 12वें भाव में पहुंच जाए तो वो व्यसनी होता है, बुरे कर्मों में धन व्यय करता है, पर स्त्रीगामी हो जाता है, रोगी होता है, झगड़ालू होता है। लेकिन ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, यदि उसके ऊपर शुभ प्रभाव हो, शुभ कर्तरी में हो, ये बातें हमको नहीं भूलनी है। शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह उसको देख रहे हो, तो जहां वो कमी कर रहा है उस कमी में उसके में कमी आ जाती है। वो जितना कहीं उसे बुरा प्रभाव देना होता है वो नहीं दे पाता। ये प्रत्येक भाव के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रत्येक ग्रह के बारे में समझना पड़ेगा। इस प्रकार से शास्त्रों में इसकी गणना की गई है और बताया है 12 भावों में इस षष्ठेश का क्या प्रभाव रहता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। यदि आपको हमारे ये वीडियो, हमारा ये ज्योतिष ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने लोगों के पास जो आपके मित्र हैं उनके पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में जब तक आप नहीं बताएंगे कि कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो हम प्रयास करेंगे, या आप जो बात आगे पूछना चाहते हैं तो वो हम आपके मन के आधार पर, आपके अनुसार फिर उन वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे ये 12 भावों में द्वादशीश तक हम आपको बताएंगे। आज हमारी 6ठे भाव तक की बात हुई है, तो आप इसको समझ पाए होंगे। 6 वीडियो हमारी यहाँ तक आ चुकी हैं, 6 वीडियो और हैं, और उसके बाद में हम देखिए, हम आप बोल तो याद देते हैं, फिर हमें ध्यान रहता नहीं कि हमने क्या कमेंट्स किया था आपको, तो आप हमें याद दिलाते रहेंगे तो हम उन चीज़ों को लेते रहेंगे। नहीं, हम भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं हमारी। दशांतर दशा की बात हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन ऐसा पॉइंट नहीं आ पा रहा, हमारा स्थान ऐसा नहीं आ पा रहा, क्योंकि हम क्रम से आपको पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए क्रम वाइज ही आपके सामने चल रहे। कोशिश करेंगे कि इन 12 भावों के बारे में बताने के बाद, क्योंकि अब फलित भी तो करोगे, अब जब फलित करोगे तो वो फलित कब मिलेगा आपको, वो ग्रह कब फल देगा, तो उसके लिए वो समय का देखना, उस समय का निर्धारण करना बहुत जरूरी है, और वो दशा और अंतरदशाएं बताती हैं। मित्रों, इसी के साथ आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।